बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के, मेरे व्यूवर्स के। दोस्तों आज देखें मैंने सिंधी बिरयानी बनाई है, होममेड सिंधी बिरयानी मसाले से, जो मैंने आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। तो आपने सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मेरा होममेड मसाला जो है उसको देखना ज़रूर है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और ये मज़ेदार सी बीफ सिंधी बिरयानी जो होममेड मसाले से मैंने बनाई है, तो देखते हैं ये मैंने कैसे तैयार की। देखिए 1 किलो सेला राइस मैंने लिए हैं, गोल्डन सेला राइस। आप चाहें तो बासमती में भी इसको बना सकते हैं, बट मैंने इस रेसिपी में मैंने सेला चावल यूज़ की हैं जो सिंधी बिरयानी में यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा देखें जिसमें इसको चावलों को मैंने 2.5 घंटा भिगो दिया था और अब मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ। मैंने 5 लीटर पानी लिया है और तमाम साबुत गरम मसाला जो है मैंने इसमें डाल दिया है। आप दालचीनी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ये देखें मैंने बादियान का फूल और ये तेज़पात के पत्ते ये डाल दिए हैं। और जो 2.5 घंटा मैंने चावल भिगोए थे वो मैंने अपने 5 लीटर पानी में मैंने डाल दिए हैं। तो मेरा एक नापने का है लीटर का, उससे मैंने नापा है। देखें तकरीबन 6 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक के। तो 5 लीटर पानी, 1 किलो सेला राइस और 6 टेबल स्पून हमारे जो नॉर्मल चावल खाने वाला चमचा होता है मैंने इससे डाले हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब रहता है चावल के हिसाब से, बिल्कुल ये सही राइस रेडी होता है। ये देखें आधा किलो आलू हैं, मैंने इनको 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल के मैंने इसको उबाल लिया है। तो कलर आपके ऊपर है, आप कितना इसमें कलर डालते हैं। सिंधी बिरयानी की जान होते हैं ये आलू, इस तरह के कलर। और ये देखें चावलों को मैंने नथाड़ लिया है, तमाम एक्सेस वाटर इसका निकाल दिया है। देखिए व्यूअर्स ये 1.5 किलो मैंने गोश्त था, इसको मैंने उबाल लिया है। इसको मैंने बॉयलिंग मेथड मैंने आपको बताया था कि बॉयलिंग मेथड से हम रेसिपीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखें कम्प्लीटली गोश्त को मैंने गला लिया है। तो इस तरीके से बहुत मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी आप बना सकते हैं। हमारे मसाले भी नहीं जलते, हम गोश्त के साथ मसालों को जो भून रहे हैं भून के वैसी, तो वो सही नहीं रहता है। देखें होममेड सिंधी बिरयानी मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और ये देखें इतना ज़बरदस्त सा, बहुत बारीक फाइनली मैंने इसको नहीं किया है, थोड़ा मैंने इसको ऐसा रखा है क्योंकि अपनी मशीन में हम लोग पीस रहे होते हैं तो वो ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होती है, हमारे मसाले नहीं जलते हैं। देखें 2 बंच मैंने इसमें गार्लिक का लिया है और 5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और मैं इसको क्रश कर लूँगी। आप इसको हवन दस्ते में भी कूट सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से भी मतलब कूट सकते हैं, पीसना नहीं है आपने। और इतनी ही क्वांटिटी डालनी है 1 किलो चावल में, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त शानदार बिरयानी आपकी रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें आधा किलो मैंने दही लिया है और मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूँगी। देखें जर्दे का रंग, फूड कलर आपने डालना है। और अच्छे से इसको, कलर आपके ऊपर है कि आपको कितना रंग पसंद है बिरयानी का, तो उसी हिसाब से आपने कलर डालना है। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून फूड कलर डाला है क्योंकि हमारे जो सिंधी बिरयानी है होममेड मसाला हमने बनाया है उसके अंदर भी कलर ऐड हुआ है वह, तो इस वजह से 1/2 टीस्पून इनफ है। ये तमाम अज्जा आपने पहले से रेडी कर लेने हैं। बिरयानी चढ़ाने से पहले आपने दही में कलर मिला लेना है, उबाल लेने हैं आलूओं को आपने, और तमाम अज्जा को काट लेना है, कूट लेना है, अदरक लहसुन वगैरह तमाम अज्जा को। तो इस तरह बिल्कुल ये देखें 2 बंच मैंने लिया है पुदीने के पत्ते, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है क्योंकि हम इनको मसाले के साथ डालेंगे, हम इनको तह में नहीं डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स ये दम के अज्जा हैं मेरे, वही आलू हैं जो मैंने बॉईल कर लिए थे, कलर पोटैटोज़ हैं, 1 पाव ब्राउन ऑनियन है, मैंने 1 पाव प्याज लेकर इसको ब्राउन कर लिया है। इसी तरह 1 पाव स्लाइस में टोमेटो हैं और ये कुछ जूलियन जिंजर है, ये भी हम दम में डालेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स ज़ाफ़रानी केवड़ा स्पेशल, इसके 3 टेबल स्पून में डालूँगी अपने दम के टाइम पर। और कुछ हरी मिर्चें मैंने इसमें ली हुई हैं, दम के अज्जा हैं हमारे। अब बिरयानी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तकरीबन 1 पाव मैंने घी लिया है, अब मैंने इसको घी में तैयार कर रही हूँ। और उसी में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, मैंने अपना जो उबला हुआ गोश्त था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो गोश्त को मैं गरम तेल में भूनूंगी अच्छे से, और कम्प्लीटली गला हुआ गोश्त है। और ये देखें अदरक लहसुन जो मैंने कूटा था काफ़ी सारा, आप देख रहे हैं जो अदरक लहसुन हमारा फ्लेवरिंग एजेंट होता है, आपने अच्छे से कूट कर डालना है इसको। और बहुत फ़र्क आता है पीसे हुए और काफ़ी दिनों के रखे हुए अदरक लहसुन से बेहतर है आप ताज़ा फ्रेशली लेके उसको कूटें। आप देखें आपके खाने का कितना टेस्ट डेवलप होता है।
तो अदरक लहसुन मैंने इसमें कूट कर डाल दिया है और अब मैं इसको अदरक लहसुन और गोश्त को मैं मसाले के साथ, इसके तेल के साथ अच्छे से भूनूंगी। और आपने याद रखना है तेज़ आंच पे आपने नहीं भूनना है। देखिए अदरक लहसुन की हमारी क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी सारी है, तो हमें इसको हल्की आंच पर भूनना है और उसके बाद अपने तमाम अज्जा जो मसाले हैं हमें ऐड करने हैं। तो देखें होममेड सिंधी बिरयानी मसाला ये डालते ही व्यूवर्स इतनी अच्छी सी स्मेल आने लगी है ना हमारे पूरे घर में, और इतना ज़बरदस्त होममेड बिरयानी मसाला है कि आप यकीनन आपने बनाना ज़रूर है इंशाअल्लाह ताला। हल्की आंच पर हम तमाम अज़ा को, हम अदरक लहसुन को तो हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर हमने अदरक लहसुन को भूनना है, फिर हमने अपने मसाले डालने हैं। तो ये देखें मसाले डाल दिए हैं आपके सामने, और ये यखनी बची थी जो हमने गोश्त उबाला था उसकी थोड़ी सी यखनी बची थी वो मैंने डाल दी है। इन तमाम अज्जा के साथ हम अदरक लहसुन और ये तमाम मसालों को हम गोश्त के साथ भूनेंगे। आंच पे, तेज़ आंच पर आपने हरगिज़ नहीं इसको भूनना है, हल्की आंच पर आपने इसको भूनना है। तो ये ख्याल रखा करें अदरक लहसुन डालते वक्त के हम क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में डाल रहे होते हैं फ्लेवर के लिए, अच्छे से हमारे खाने में टेस्ट आए, तो आपने हल्की आंच पर इसको भूनना है। और ये चीज़ भी बहुत काउंट करती है कि है आपके पतीले का पैंदा है कि कितना भारी है कितना हल्का है, तो ये आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपने घर के हिसाब से, अपने बर्तनों के हिसाब से। तो देखें मसाला अदरक लहसुन अच्छे से तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने भूना है। जो 2 बंच हमारे पुदीने के थे वो मैंने साथ ही डाल दिए हैं। पुदीने का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हमारे इसमें आता है। देखें थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट किया था, मसाले में मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो हमारे होममेड मसाले में तो नमक है, बस मैंने आप टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि चावल में तो हमारे एक्यूरेट नमक हमने जो उबाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो मसाले में आपने चख लेना है, इसको टेस्ट कर लेना है। तो मैंने थोड़ा टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है। तो ये देखें गोश्त की यखनी, अब आपने ये ख्याल रखना है चावल हम दम पर लगाने जा रहे हैं हम, तो आपने ये ख्याल रखना है कि हमारी गोश्त की यखनी जो है वो थोड़ा सा हमारा पानी हो इसके अंदर। देखिए मैंने अब मैं दही डाल रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो दही हम डालेंगे, जो कलर्ड वाला हमारा जो दही है वो फटे ना। तो ये देखें मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर दी है, आप देख लें, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। और तमाम जो दही, आधा किलो दही हमने इसमें डाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालकर। और यकीन करें इसमें कोई प्याज, कोई टमाटर वगैरह इस स्टेज पे नहीं डलते हैं, वो सब दम में जाते हैं। इसमें ज़्यादा मसालेदार सी बनती है सिंधी बिरयानी। आप देखें मैंने कोई टमाटर, कोई प्याज इसमें नहीं डाला है, वो मैं दम में डालूँगी सब तह में मैं उसको लगाऊँगी तह में। तो अभी ये मैंने दही डालकर इसको, दही का पानी हमारा अच्छे से निकल जाता है, दही और जो कलर हमने इसमें डाला है अच्छे से तमाम जब पक जाते हैं तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। थोड़ी देर में ही दही जो है थोड़ा अपना पानी रिलीज़ कर देगा और फिर हमें इसको जो है ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो दही पानी छोड़ेगा हमें बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। थोड़ी सी देर इसको 2 से 3 मिनट पकाकर हम चावल दम पर लगा देंगे। ये आपने ख्याल रखना है। अब हम दम लगाने जा रहे हैं। हमारे चावल में तकरीबन, हमारे जो ये कोरमा है इसमें तकरीबन आधा किलो पानी होना चाहिए। ये देखें आधा किलो पानी तकरीबन, ये देख रहे हैं आप कितनी इसमें यखनी आपको नज़र आ रही है। इसी वजह से कि चावलों में जो स्टीम बनने का प्रोसेस है ना वो इसी हमारे पानी से ही होगा। हमारे आधा किलो जो हमने इसमें यखनी छोड़ी है, जो पानी हमने लिक्विड छोड़ा है अपने कोरमे में, वो हमारे 1 किलो चावल के लिए इनफ है। इससे हमारे चावल तले में लगेंगे नहीं, उनको स्टीम बनने में हेल्प होगी और बहुत खिले खिले चावल हमारे तैयार होंगे, बग़ैर पैंदे से लगे हुए हमारे ये चावल तैयार होंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है इस चीज़ का कि स्टीम बनने के लिए आप आधा लीटर से पौन लीटर आधा लीटर से पौन लीटर आप पानी जो है वो हमारे अपने कोरमे में छोड़ दें, ताकि हमारे चावल के अंदर स्टीम बने, स्टीम जनरेट हो और वो जो स्टीम बनने का प्रोसेस है उसमें हमारे चावल अच्छे से मुकम्मल दम पर आ जाएं। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी इसमें हमने यखनी छोड़ी थी, थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। और जो दम के अज्जा मैंने आपको दिखाए थे, टमाटर, ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें और अदरक जूलियन, हमने अदरक को जूलियन कटिंग में काटा है। और लेमन के मुझे मिले नहीं हैं यहाँ पर, तो लेमन के आप स्लाइस भी कट करके इसमें दम के अज्जा में आप डाल दीजिए। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा
बहुत अच्छी बिरयानी आपकी रेडी होगी। ये देखें, थोड़ा सा पुदीना भी मैंने डाल दिया है। पुदीने के साथ ही मैंने इसमें अदरक, जूलियन अदरक डाली है। आलू भी मैं साथ ही डाल दूँगी। और ये जूलियन अदरक जो हम चॉप करके इसमें डालते हैं ना दम में, यकीन करें इतनी अच्छी इसकी खुशबू सब तमाम हमारे फैलती है और बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है अदरक दम पर डालने से। और बिल्कुल देग वाली स्मेल आप महसूस करेंगे। आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे तरीके से बनाइएगा और मेरे रेशो को फॉलो कीजिएगा, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हुई थी। और जिसने भी खाई थी ना वो समझ ही गया था कि शायद हमारे घर आज देग ही आएगी, लेकिन ये मैंने देग में बिल्कुल नहीं बनाई। ये मैं घर में तैयार कर रही हूँ आपके सामने। और अब देखें, मैं इसको दम पर लगा रही हूँ। 5 मिनट में तेज़ आंच पर रखूँगी। और 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पर रखा था। और जब इसमें स्टीम भर गई थी तो मैंने 15 मिनट दम पर चावलों को रखा था। तो इस तरह तकरीबन 15 से 20 मिनट में अच्छे से दम पर आ गए हमारे ये मज़ेदार से चावल, सिंधी बिरयानी चावल। और आप यकीन करें इतनी मज़ेदार ये बिरयानी तैयार हुई है कि पूरे घर में इस वक्त हमारे बिरयानी की महक फैली हुई है, जैसे कोई देग हमारे घर में आई है। जो हमने इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा डाला है, आप यकीन करें बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है और ऐसा लग रहा है कोई ज़ाफ़रानी बिरयानी तैयार हुई है हमारे घर में। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है। देखिए कितने खिले खिले चावल इसके आप महसूस कर सकते हैं कि आप भी ऐसी बना सकते हैं अपने घर में। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें इसकी खुशबू, इसका जायका अब यकीनन किसी देग की बिरयानी से कम नहीं पाएंगे आप इसको। ये देखें, मैंने इसको आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोग अपने अपने घरों में बनाइए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ पैकेट के जो मसाले हैं वो लेना छोड़ दें, उनसे अपनी जान छुड़ाएं। इतनी महंगाई में आप खाली अजीनोमोटो और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो जिसे हम अजीनोमोटो ही कहते हैं, इस चीज़ के पैसे आप दे रहे होते हैं। और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ख़ास तौर पे हमारे दिल के लिए बिल्कुल भी वो फ़ायदेमंद नहीं है, सिवाय नुकसान के, ब्लड प्रेशर के। तो देखिए, मैंने जो अपने सिंधी बिरयानी मसाले में मैंने अजीनोमोटो जो थोड़ा सा यूज़ किया है, बिल्कुल वो भी इफ़ेक्ट देने के लिए कि लोगों को जायके पड़ गए हैं उस पैकेट्स के, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा डाला है। वो फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। तो मैंने देखा कितना थोड़ा सा मसाले में डाला था, लेकिन अब यकीन करें इतने खिले खिले और इतने मज़ेदार बिल्कुल देग वाली बिरयानी तैयार हुई है हमारी। तो आपने अपने घरों में बनानी है और मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरे तमाम फैमिली को अपने दुआओं में याद रखना है। और इंशाल्लाह ताला बनाकर खुश हो जाएंगे इस बिरयानी को। और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आपको फ्यूचर में अच्छी अच्छी बिरयानियाँ भी इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। और पैकेट्स के मसाले में आपको देखें इतना सा मैंने बचा लिया था, बाकी सारा जो मैंने आपके सामने बनाया था ना बिरयानी मसाला, वो सब मैंने इस 1 किलो चावल और 1.5 किलो मैंने इसमें गोश्त लिया था। बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई थी। और जहाँ जहाँ मैंने अपने पड़ोस में ये बिरयानी भेजी थी, तकरीबन सब ने इसके ये कहा था कि ये लग ही नहीं रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े रेस्टोरेंट की बिरयानी है। तो अब दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ही मुझे आगे लेकर जाना है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।